गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत कैसा है, वो क्या विशेषण है उसके। और फिर जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्व ज्ञान तुझे हो जावे, उस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से समझकर उसके पश्चात उस परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए उस सतलोक की, के जहां जाने के बाद फिर साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। अपनी सतिथि बताते हुए गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक और 9वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट करता है अपनी सतीजी के, मैं नासवान हूं, मेरा जन्म मृत्यु होता है और तू भी, लेकिन अविनाशी तो केवल एक ही परमात्मा है, वहीं हमने पहुंचना है इस सारे ज्ञान को समझकर। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सामने सैनिक खड़े हैं, राजा खड़े हैं, नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध हुआ? गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, तू, मैं और ये सामने जितने राजा लोग खड़े हैं, ये पहले भी जन्म में थे और आगे भी जन्म होता रहेगा अपना, और वर्तमान में भी है। हम अपना, तेरा, मेरा और इन सभी का जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा, हम अविनाशी नहीं हैं। चौथे अध्याय, अब इसी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, अर्थात जिसने सारे संसार को रचा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात कोई और है जो अविनाशी है, गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के अब श्लोक नंबर 5 को देखें और 9 को देखें। गीता अध्याय नंबर 4 और ये 5वां श्लोक है। इस 5वें श्लोक का यहां अर्थ है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब 9वें में क्या कहा है? ये 9वें में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। ये तो इन अनुवादकर्ताओं की नालायकी है। इसका अर्थ ये है कि काल भगवान कह रहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु तो होते हैं लेकिन अलौकिक हैं, दिव्य हैं। वो कैसे? जैसे आपको पिछले सत्संग में भी समझाया था कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, जो इस ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, गीता ज्ञानदाता का पुत्र है। ये 3 पुत्र हैं, तीनों की ऐसी ऐसी आयु का अंतर है। तो 70,000 जब ये काल के पुत्र शिव मर जाते हैं तो एक सदाशिव अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर छोड़ देता और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। जैसे ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, उसको हम सीधा 1000 युग लेते हैं, चतुर्युग 1000 चतुर्युग लेते हैं। और एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, ये अपने वर्ष। ये मानव के जो वर्ष हैं ये 43,20,000 एक चतुर्युग यानी 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1008
चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन इतनी ही रात्रि। इसको हम लमसम लेते हैं तो 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, 100 वर्ष की। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद फिर एक शिव की मृत्यु, ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर, इसकी मृत्यु होती है ऑटोमेटिक। इसका जन्म फिर किसी मां से नहीं होता, ये अपने आप एक निर्धारित समय पर इसका ऐसे ही शरीर बनता है उस परमात्मा के द्वारा, कबीर परमेश्वर द्वारा। ऐसे दुर्गा का विनाश होता है, दुर्गा का फिर ऐसे शरीर बनता है। ये दोनों युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं, फिर से ये सृष्टि अपने दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के नए सिरे से ऐसे ही रचते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो जो इस एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, गीता ज्ञान दाता की मृत्यु हुई, ये एक युग हुआ परब्रह्म का, अर्थात अक्षर पुरुष का। अभी गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में आपको अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आओगी। तो ये जो एक युग हुआ परब्रह्म का, एक काल की मृत्यु होती है जब उसका एक ब्रह्मलोक में जो एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, तब एक युग होता है परब्रह्म का। ऐसे ही 1000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि। नोट चतुर्युग, यहां चतुर्युग नहीं है। चतुर्युग केवल ब्रह्मा के दिन और रात में आता है और परब्रह्म के अंदर केवल युग होता है। 1000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की आयु होती है, उसका भी विनाश होता है। अब इसके लिए आपको 8वें पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का सहयोग लेना होगा। किसको समझने के लिए? ब्रह्म अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म की सतिथि को समझने के लिए गीता अध्याय नंबर 8 के 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि हे अर्जुन, जो इस पूर्ण अखिल यानी पूर्ण ज्ञान को समझ लेता, तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है और वो उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को समझकर, तत्ब्रह्म को समझकर फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है।